इंडिया नेपाल के ताल्लुकात खराब है और इंडिया नेपाल से मजे ले रहा है। और बात यहाँ पे यह आ रही है कि वो नेपाल को बार बार यही कह रहा है कि भाई हमने आपको काला पानी लेपुलेक नहीं देने वाला है। जो भी रिपोर्ट इंडियन मीडिया की तरफ से आती है वो नेपाल को यही कहते हैं कि हम आपको काला पानी लेपुलेक नहीं देने वाला, आपने जो करना है कर ले। आज भी इसी तरीके से रिपोर्ट है जिसमें वो ये बात बोल रहे हैं कि भाई नेपाल ने अपनी गलतियों की वजह से जो है वो इंडिया के साथ ताल्लुकात खराब किए हैं, अब जो है वो बेहतर भी हो सकते हैं। बट अगर नेपाल काला पानी लेपुलेक और लिम्पियादुरा के बारे में कुछ बात ना करे तो चलिए पहले रिपोर्ट देखते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं कि क्या नेपाल अपनी जगहों को छोड़ सकता है, क्या नेपाल आने वाले वक्त में ग्रेटर नेपाल या काला पानी लेपुलेक के लिए आवाज उठा सकता है या नहीं। आज इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर आपके साथ बात करते हैं। चीन की शह पर भारतीय इलाकों को अपने नक्शे में दिखाने वाले नेपाल को मिर्ची लग गई है। दरअसल नेपाल सीएम योगी आदित्यनाथ की एक सलाह से तिलमिला उठा है। ये पूरा मामला क्या है, चलिए आपको तफ्तीश से बताते हैं। 8 मई को उत्तराखंड में 80 किलोमीटर लंबे धारचूला और लिपुलेख दर्रे को जोड़ने वाले अहम मार्ग का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया, जिसके बाद से भारत और नेपाल के बीच रिश्ते में तनाव आ गया। नेपाल का कहना है कि ये राजमार्ग उसके इलाके से गुजरता है, लेकिन भारत ने उसके इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। इसके बाद नेपाल ने इन भारतीय क्षेत्रों को अपने नक्शे में शामिल कर लिया। मामला तब और गर्मा गया जब इसमें योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो गई। योगी ने नेपाल को चेतावनी देते हुए कहा था कि नेपाल को वो गलती दोबारा नहीं दोहरानी चाहिए जो तिब्बत ने की थी। अपने देश की सीमाएं तय करने से पहले उसे उसके नतीजों के बारे में सोच लेना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत और नेपाल भले ही 2 देश हों, मगर नेपाल को यह याद रखना चाहिए कि दोनों की आत्मा एक ही है। दोनों देशों के सांस्कृतिक संबंधों को सीमा के बंधन में नहीं बांधा जा सकता। अब योगी की यही बात नेपाल को चुभ गई और सीएम योगी के इस बयान को अपमान करार दे दिया। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि अगर उन्होंने नेपाल को धमकी दी है तो यह उचित नहीं है। वे केंद्रीय सरकार की निर्णायक भूमिका में नहीं हैं। वे एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री के हिसाब से भी उनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। वे योगी के इस बयान को नेपाल के अपमान के रूप में लेते हैं और नेपाल किसी की धमकी से डरने वाला नहीं है। यह बात मैं योगी जी को याद दिलाना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश का मुख्यमन्त्रीले बोल्नुभयो भन्ने कुराहरू केही आएको छ। यदि उहाँले त्यसरी बोल्नु भएको हो भने त्यो जायज होइन र त्यसरी नेपाललाई यदि उहाँले धम्काउन खोज्नु भएको हो भने त्यो म अहिले त्यति भनौँ र उहाँको बोलाइ उहाँ केन्द्रीय सरकारको निर्णायक व्यक्ति पनि नभएको र तैपनि उहाँ मुख्यमन्त्रीको हिसाबले यदि त्यस्तो बोल्नुभएको हो भने त्यो नबोलिनु पर्थ्यो। त्यो बोल्नुभएको हो भने आलोच्य विषय हो। त्यो बोल्नुभएको र त्यसरी नेपाललाई धम्की दिनुभएको हो भने त्यो निन्दनीय विषय हो। दरअसल ये जगजाहिर है कि आजकल नेपाल को चीन की तरफ से चाबी भरी जा रही है। जब से केपी शर्मा ओली नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं तब से वो लगातार कुछ न कुछ ऐसा करते रहते हैं जिससे विवादों को चिंगारी मिल सके। लेकिन अपनी विस्फोटक बयानबाजी के लिए मशहूर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बार नेपाल की पूंछ पर पैर रख दिया है, जिस वजह से केपी शर्मा ओली बिलबिला उठे हैं। तो आप लोगों ने वीडियो देख ली होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ जो थे वो ये कह रहे हैं कि भाई हमने नेपाल को धमकियां नहीं दी। अगर धमकियां दी है तो नेपाल की अपनी गलतियों की वजह से दी है। नेपाल अगर ये चाहता है कि उसकी जमीन उसको मिले, नहीं मिल सकती, उसको ये सारी जगह छोड़ देनी चाहिए क्योंकि ये हमारी है और नक्शे के मुताबिक काली नदी के गुजरने के मुताबिक यह सारी जगह हमारी है। हम अपनी जमीनों का 1 इंच भी किसी को नहीं देंगे, ये कहना है इंडियन ने। अब आप खुद सोचे कि इंडिया वाले अगर इस तरीके से बर्ताव कर रहे हैं तो नेपाल के लोग क्या उसके लिए बात करेंगे। इंडिया नेपाल ताल्लुकात खराब है, हम सबको पता है। हमें यह भी पता है कि नेपाल के लोग नहीं चाहते कि भाई इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करे। अगर बेहतर करने हैं तो नेपाल को वो सारी जगह दे देनी चाहिए या नेपाल की उन सारी बातों को मान लेना चाहिए जिनको इंडिया नहीं मान रहा। अभी से नहीं बात करा। नेपाल इंडिया के बीच में पानी का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। अच्छा, दूसरी चीज बॉर्डर के रिलेटेड इश्यूज होते हैं। ये सारी चीजें होती है जब इंडिया नेपाल के
रिलेशन खराब होते हैं तो इंडिया वाले फिर बॉर्डर बंद करने की धमकी देते हैं, बोलते हैं हम आपका बॉर्डर बंद कर देंगे, हम आपका पानी बंद कर देंगे, जैसे पाकिस्तान को धमकियां देते हैं। अब मुझे ये नहीं पता कि नेपाल से नदी इंडिया गई है या इंडिया से नेपाल आई है, ये अब मुझे बताइए आप सब। लेकिन नेपाल के लोगों को अब इंडिया के खिलाफ आवाज उठा लेनी चाहिए अपनी जगहों के लिए। अगर आवाज नहीं उठाओगे तो जिंदगी फिर आप लोग पछताते रहोगे और आप ये बोलते रहोगे कि भाई हमें जमीनें नहीं मिली। ये मैं सिर्फ इसीलिए यही कह रहा हूँ क्योंकि नेपाल के लोग आवाज उठाते हैं, फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम उनके लिए खड़ी हो जाती है, फिर आवाज उठाते हैं, फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो कब तक आप लोग जो है अपनी आवाज को नहीं उठाओगे? आवाज उठा लेनी चाहिए आप लोगों को। आप आवाज उठाओगे तो आप लोगों को फायदा है, वरना आप लोगों को फायदा नहीं है, नुकसान में ही चलते जाओगे। नेपाल के लोगों को अभी भी कह रहा हूँ कि इंडिया धमकियां देता है नेपाल को, नेपाल को इंडिया के खिलाफ आवाज उठा लेनी चाहिए।